भारत की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर तक फैली अद्भुत जैव विविधता का प्रतीक है। इन वनों की हर पत्ती में हजारों जीवों की अटूट कहानी छिपी है, जिन्हें समझना और बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जंगल की गहरी हरियाली, लगातार हो रही वर्षा और अनेकों दुर्लभ प्रजातियां मिलकर भारत को जैव विविधता का एक छिपा हुआ हॉटस्पॉट बनाते हैं। आइए हम इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन अद्भुत राजों को जो इन सदाबहार वनों में निहित हैं। पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के किनारे एक लंबी पर्वतमाला की श्रृंखला बनाता है। यहां अत्यधिक आर्द्रता वाली मानसूनी वर्षा लगभग 2500 से 8000 मिलीमीटर वार्षिक के कारण सदाबहार वर्षावन फैले हैं। इन घने जंगलों में लगभग 45 से 50 मीटर ऊंचे वृक्ष हैं, जिनकी घनी छाया में छोटे पौधे और काई पलते हैं। इन वनों में भारत के विशिष्ट और दुर्लभ जीव जंतु रहते हैं। सिंहवदन वानर, जिसकी पीठ पर सुनहरी फर की माला होती है, केवल यहीं मिलता है। मलबार ग्रे हॉर्नबिल जैसे विशाल चोंच वाले पक्षी पेड़ों पर बसे घोंसले से उड़कर दूर दराज के बीज फैलाते हैं, जिससे जंगल में नई पौध उगती है। ऊंचे इलाकों में लगभग 2000 मीटर से ऊपर शोला जंगल और बीचों बीच खुले घास के मैदान भी हैं। शोला छोटे घने पेड़ों का जाल बनाते हैं जो पहाड़ की हरी चादर को घेरे रहते हैं। हर 12 साल में यहाँ दुर्लभ नीलकुरिंजी के नीले फूल पहाड़ों को नीला रंग दे देते हैं। प्रकृति की यही अद्भुत योजना इस पारिस्थितिकी की शोभा बढ़ाती है। उत्तर पूर्व भारत की घाटियां और पहाड़ी क्षेत्र देश के सबसे वर्षाग्रस्त हिस्सों में से हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के घने जंगलों में मानसूनी मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे सदाबहार और अर्ध बरसाती वर्षावन विस्तृत हैं। इन जंगलों में महोगनी और डॉलबर्गिया जैसे विशाल वृक्षों के साथ बांस की भीनी बागी और रंग बिरंगे ऑर्किड खिलते हैं। यहाँ की विशिष्ट पहचान है विशालकाय हॉर्नबिल पक्षी। महान हॉर्नबिल और रूफस नेक्ड हॉर्नबिल फूलों का रस चूसते हुए उड़ते हैं और पेड़ों के दूरस्थ बीज बिखेरते हैं, इसलिए इन्हें जंगल के बीज विसर्जक कहा जाता है। इन घने वनों में एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर और एक सींग वाले गैंडा जैसे बड़े स्तनधारी भी विचरण करते हैं। घने बांस के वन और फूलों की छट्टा वाले ये जंगल जैव विविधता के वैश्विक केंद्रों में अपने महत्व की मिसाल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में फैला एक अद्भुत वर्षावनी द्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ का मौसम सामान्यतः ग्रीष्म उदात्त और आर्द्र है। वर्ष भर तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और औसतन 3000 से 3800 मिलीमीटर वर्षा होती है। पूरे द्वीप समूह का लगभग 86% हिस्सा घने सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है, जिसमें 2200 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से करीब 200 प्रजातियां तो केवल यहीं पाई जाती हैं और इनमें कई प्राचीन वृक्ष जातियां भी शामिल हैं। इस द्वीप समूह की जैव विविधता में कई अनोखे जीव जंतु हैं। अंडमान सर्प ईगल और नारकोंडम हॉर्नबिल यहाँ के प्रमुख स्थलापित पक्षी हैं। इसके अलावा अंडमान वुडपेकर और अंडमान काकटेल जैसी चिड़ियां भी यहीं के विशेष निवासी हैं। समुद्र के पास लेदरबैक समुद्री कछुए आते हैं और रंगीन मूंगा भित्ति के बीच जीवन का अद्भुत रंगीन नृत्य चलाता है। जब हरित वर्षावन और नीला सागर आपस में मिलते हैं तो एक जादुई वातावरण बन जाता है, जहां जीवन की गूंज हर दिशा में सुनाई देती है। इन बड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त भी भारत में सदाबहार वर्षावन के कई छोटे छोटे अवशेष बचे हुए हैं। पूर्वी भारत में ओडिशा के सिमिलीपल और मध्य भारत में सतपुड़ा के पेड़ोरे पहाड़ों में ऐसी वनस्पतियां हैं। दक्षिण में कर्नाटक के पश्चिमी घाट की तराई और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की अरकू घाटी में भी विस्तृत हरियाली देखी जाती है। ये बचे हुए वन कम क्षेत्र में होने के बावजूद जैव विविधता को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इन क्षेत्रों में कई दुर्लभ जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं, लेकिन मानवीय दबाव के कारण इनके अस्तित्व को खतरा है। फिर भी ये जंगल भारत के जैव विविधता ताने बाने को संजोने में योगदान देते हैं। हालांकि ये वनों जैव विविधता में अमूल्य योगदान देते हैं, लेकिन इनको अनेक खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तेजी से बढ़ती आबादी और कृषि की मांग से वनों की कटाई हो रही है। पश्चिमी घाट में कॉफी, चाय, रबर जैसी फसलों की खेती और जलाशयों के विस्तार ने जंगलों के बड़े हिस्सों को साफ कर दिया है। अंडमान निकोबार में भी अवैध लकड़ी कटाई और अवैध मानव प्रवेश वन क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन भी इन पारिस्थितिक तंत्रों को चुनौती दे रहा है। मानसून की अनियमितता और बढ़ता तापमान जंगलों को अस्थिर करता जा रहा है। इससे सूखे के बढ़ते प्रकोप और आंधी तूफान जैसी आपदाएं हो रही हैं, जो इन प्राचीन वनों की जीवन शक्ति को कम करती हैं। अवैध वन्यजीव व्यापार भी गंभीर समस्या है। दुर्लभ वृक्षों की लकड़ी और जंगली जानवरों को कब्जे करके अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जा रहा है। इस कारण सिंहवदन वानर, तेंदुए, होलॉक गिबन और कई पक्षी प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं। यदि इन खतरों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हमारे सदाबहार वनों की असली चमक खत्म हो सकती है। इन खतरों से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें अवैध कटान रोकना और शेष जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या जैव क्षेत्र के रूप में सुरक्षित करना होगा। इसके साथ ही नई पौधरोपण योजनाएं चलाकर कटे जंगलों को फिर से हरा भरा करना होगा। नागरिकों की भागीदारी भी अहम है। एक एक पौधा लगाने जैसे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक समूहों को भी जंगल संरक्षण की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जैसे वन सफारी पर जाकर जैव विविधता की जानकारी इकट्ठा करना, मोबाइल ऐप्स से वन्य जीवों की रिपोर्टिंग करना या स्थानीय प्रकृति कार्यक्रमों का समर्थन करना। सतत इको टूरिज्म, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन भी स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से जोड़कर जंगलों की रक्षा में मदद करता है। साथ ही जंगलों की निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप, ड्रोन सर्वेक्षण और दूरस्थ संवेदन तकनीक का प्रयोग भी प्रभावशाली है। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की यह कथा हमें याद दिलाती है कि मानव जीवन और प्रकृति कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हर पेड़, हर जीव की एक अनोखी कहानी है और उनका संरक्षण हमारी धरोहर और भविष्य दोनों के लिए अनिवार्य है। इसीलिए आज हम सब मिलकर इन्हें संजोएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे एक पेड़ लगाना, प्रकृति की सफाई अभियान में भाग लेना, वन्य जीवों के अधिकारों के लिए जागरूक होना। आपका हर प्रयास इस पृथ्वी की रक्षा में योगदान देता है। आइए हम मिलकर इन सदाबहार वनों को महज कहानियों में नहीं रहने दें, बल्कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाएं।